तो सेंटर ऑफ मास का ये हमारा थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम जो है वो सिंपली एक एक फिगर उठाएंगे और उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड उसमें कहाँ पर लाई करता है। तो ऐसे ही आज के वीडियो में हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, इससे क्या होगा, आपको डेरिवेशन भी क्लियर रहेगी और सिंपल याद भी रहेगा आपको। तो क्या करना है, आपको थ्योरेटिकली तो याद भी रखना है और डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझनी है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, तो मैं जरा इसको मिनिमाइज करता हूँ। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें तो सबसे पहले हमें एक सेमी सर्कुलर रिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं जरा एक सेमी सर्कुलर रिंग ड्रॉ करता हूँ और ये हमारा एक सेमी सर्कल बन के तैयार हो गया। अब मुझे इसमें कुछ चीजें जो है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। कंसिडर कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो, देखिए पहली बात तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। और इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो मास है वो कैपिटल एम है, जो रेडियस है उसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं। क्योंकि ये एक रिंग है, एक रिंग है, तो इस रिंग मतलब एक वायर है जिसे मैंने फोल्ड कर दिया और सेमी सर्कुलर में बदल दिया। अब इस वायर की बात करें तो इस वायर के अंदर मास जो है वो पर यूनिट लेंथ पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सिंपल सा मतलब है, ये जो रिंग चल रहा है इसमें हम लेमडा कंसिडर करेंगे, क्योंकि लेमडा क्या बोलता है, लेमडा बोलता है कि भाई कितना मास पर यूनिट लेंथ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। लेमडा क्या कहता है, कितना मास पर यूनिट लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं, यही बोलता था। तो अभी देखिए क्या बहुत बच्चे कंफ्यूज, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई लैम्डा लेना है। देखिए धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा लैम्डा कैसे लेना है, रो कहाँ लेना है, जैसे जैसे आप एग्जांपल्स देखते चले जाएंगे। अभी आप याद रखिए कि भाई रिंग है, यहाँ पर साफ पता चल रहा है भाई कि मास पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, अब मैंने क्या किया, अब मैं एक काम करता हूं, थीटा पर जाकर के क्या करता हूं, मैं थीटा पर जाकर के एक डी थीटा, थीटा पे जाके मैंने एक मास ले लिया। पहले मास समझ, देखिए जो हमने इससे पहले रॉड देखा था उस रॉड पे हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर लेंथ पर जाकर के हम क्या करते थे, हम एक डीएम मास ले लेते थे। तो यहाँ पर भी मैंने वही चीज किया, मैंने थीटा पर जाकर के एक डीएम मास ले लिया। ये मैंने एक डीएम मास ले लिया, दिस इज डीएम। ओके, और ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा होगा, डी थीटा। इसे मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर आप समझिए, ये बन गया, ठीक है। ये जो मास है ये क्या है, डीएम। ये जो एंगल है ये क्या है, डी थीटा, है ना भाई। ये डीएम मास भी तो किसी एंगल पर होगा, तो वो छोटा सा एंगल है, डी थीटा एंगल है। और ये ऐसे इस तरीके से ये ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो डीएम है, अब मुझे इस डीएम को कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर दो चीजें हैं कि भाई मुझे ये लेंथ पता करनी पड़ेगी, भाई ये लेंथ क्या है, और डीएम कैलकुलेट करना होगा। तो वो लेंथ और ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था जब मैंने रॉड पढ़ाया था। तो मैंने आपको बोला था भाई कोई डीएम मास हम कंसिडर करेंगे पर्टिकुलर लेंथ पर, तो मैं वहां एक्स कंसिडर कर लेता था। यहाँ पर जो डीएम है, ये डीएम तो भाई एक्स पर भी चल रहा है और वाई पर भी चल रहा है। आप ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से मैंने डीएम यहाँ लिया है, तो भाई इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये हमने थीटा लिया था और ये हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। आप सभी को पता है कि भाई थीटा जो है वो बेस पे बन रहा है ये, और जिसपे बेस पे बनता है ये क्या, रेडियस आर है। चूंकि ये कितना डिस्टेंस है, आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। और आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा। और इतना तो अब आपको समझ में आ चुका है। तो इसका जो डीएम है, इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया, डीएम का जो कोऑर्डिनेट निकल के आ गया वो निकल के आ गया आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा कॉमा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया आर साइन थीटा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। तो एक तो हमें भाई ये पता चल गया कि भाई इसका जो पोजीशन है वो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है। नाउ ये लेंथ
डीएम का जो लेंथ है, मैंने क्या बोला, लैम्डा क्या बताता है भाई, कितना मास पर यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो भाई ये लेंथ पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक आर्क है और आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस इंटू एंगल। तो ये रेडियस क्या है आर और एंगल क्या है डी थीटा। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का, ये क्या निकल के आ गया, आर डी थीटा। क्या निकल के आ गया, आर डी थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्या लिखा है, ये आर डी थीटा जो मैंने यहाँ पर लिया है, ये आर डी थीटा क्या है, ये लेंथ है, आर्क लेंथ। ओके, अब हम डीएम कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीएम। और ये डीएम मास कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आर डी थीटा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यहां से अगर हम डीएम कैलकुलेट करें तो डीएम किसके बराबर हो जाएगा, लैम्बडा आर डी थीटा, लैम्बडा आर डी थीटा। और ये आपको याद रखना है, ठीक है, यहां तक के लिए। अब यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। और इसका हम सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम y अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। यहाँ पर जो x और y होता है वो आपको पता है भाई, डीएम का x कोऑर्डिनेट और ये डीएम का y कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं भाई। डीएम का x कोऑर्डिनेट ये है और डीएम का y कोऑर्डिनेट ये है। अब हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब हम एक्स यू एम निकालते हैं। तो देखिए एक्स यू एम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स सी ओ एम, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एम एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। नाउ व्हाट इज डी एम, तो हमने डी एम देखा था, ऊपर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पीछे करके। दिस इज लैम्डा आर और डी थीटा बाद में लिखेंगे। अब हम डीएम के बाद क्या लिखते थे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आर कॉस थीटा। तो इनटू आर कॉस थीटा एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, डी थीटा एंड इंटीग्रल ऑफ डीएम। एंड डीएम क्या है हमारे पास, लैम्डा आर डी थीटा। अब लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, तो लिमिट हो जाएगा 0 से पाई। अब मैं आपको बताता हूं क्यों होगा 0 से पाई। देखिए अगर मैं यहां पर दोबारा से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूं, तो एक बात बताइए, ये 0 था, अगर मैं डीएम मास यहां लूं, मैं डीएम मास यहां भी, क्योंकि मास तो भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना, मैं डीएम तो किसी भी पॉइंट पर ले सकता हूं। तो मैं डीएम कहां से कहां तक ले सकता हूं, मैं 0 से पाई तक ले सकता हूं। मैं 0 से कहां से ले सकता हूं, पाई। जरूरी नहीं है कि यहीं तक 90 लूंगा, मैं दोबारा आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रिंग खत्म नहीं हो रही है, रिंग यहाँ पे खत्म हो रही है। तो हम 0 से चले और कहां तक आ रहे हैं, पाई तक। तो हमें 0 से पाई तक चेक करना होगा कहां पर लाई कर रहा है। तो 0 से पाई ले लिया। अब देखिए लैम्डा और आर तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बाहर आ गया, लैम्डा आर स्क्वायर बाहर, क्योंकि आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा एंड अपॉन लैम्डा आर इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। 0 से पाई एंड 0 से पाई। देखिए लैम्डा एंड लैम्डा तो भाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल। आर एंड आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ आर स्क्वायर है, आर एक आर बचेगा एंड बचेगा इंटीग्रल 0 से पाई कॉस थीटा डी थीटा एंड नीचे बचेगा इंटीग्रल 0 से पाई डी थीटा। जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे गाइस तो क्या आएगा, आर एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा एंड लिमिट लग जाएगा 0 से पाई एंड सिंपली नीचे आ जाएगा थीटा और लिमिट लग जाएगा 0 से पाई। आंसर आएगा 0, क्योंकि साइन थीटा 0 से पाई के बीच क्या देता है, 0 देता है, तो पूरा ही ओवरऑल 0 हो जाएगा। और आप खुद भी समझ सकते हैं कि भाई हम सेमी सर्कुलर की बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास तो वाई एक्सिस पर कहीं लाई करेगा, एक्स पर तो वो लाई कर ही नहीं सकता। वो लाई कहाँ कर रहा है, वाई पर लाई कर रहा है, इसीलिए एक्स पर 0 निकलता है। मैंने इसीलिए आपको समझाने के लिए निकाल के दिखा दिया, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि वाई पर 0, एक्स पर 0 कैसे निकल जाएगा अगर मैं डायरेक्टली वाई निकाल के बता देता। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक्स का निकाला, इस वजह से वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वाई सी ओ एम, ठीक है। तो वाई
COM यानी सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। सो इंटीग्रल ऑफ dm y 0 से पाई, लिमिट वही रहेगा। सिमिलरली dm, क्योंकि dm हमें मालूम है, dm हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ लैम्डा r, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है हमारा r sin थीटा, सॉरी y कोऑर्डिनेट है ना, dm इन y यानी dm मास का y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या था, r sin थीटा d थीटा अपॉन 0 से पाई लिमिट लग गया, और सिमिलरली 0 से पाई लिमिट लग गया, एंड लैम्डा r d थीटा आ गया। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो गाइज हमें पता है कि देखिए यहाँ पर भी r आया था कैंसिल होकर के, वहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ r आ जाएगा, मैं दोबारा वो चीज़ नहीं लिखूंगा। r 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल 0 से पाई डी थीटा, ठीक है। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है ना, तो क्या आंसर आएगा, देखिए इसका आंसर आएगा r इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर लगा लिया, ये हमने लिख दिया कॉस थीटा, और लिमिट आ जाएगी 0 से पाई, और सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा 0 से पाई थीटा 0 से पाई, लिमिट लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि ये माइनस आर है तो माइनस आर लगा दिया। अब जब हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ये आ गया यहाँ, और नीचे पाई माइनस जीरो जब लिमिट लगाएंगे तो, और ऊपर जब लिमिट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2r, नीचे हो जाएगा पाई। अब 2r क्यों हुआ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का और बाहर भी माइनस है, तो ये जो आया ये क्या आया, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। आपको थ्योरेटिकली याद भी रखना है, एंड आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।